ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 93 है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 12वां और 13वां ये दो सूत्र हमने कल किए हैं। अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्यः, इस सूत्र का अर्थ आप में से कौन बताएंगे? हाँ जी, प्रतिभा जी बताइए। नमस्ते स्वामी जी। जी 12वां सूत्र है। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया कि जल से जल ईक्षण करता है और उसके पश्चात जल से अन्न की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर हमें अन्न से क्या ग्रहण करना चाहिए? पृथ्वी शब्द ग्रहण करना चाहिए या गेहूं चावल आदि ऐसा कुछ ग्रहण करना चाहिए? तो सूत्र कहता है कि हमें श्रुति में बताया गया कि जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न होता है, क्योंकि यह बात हमें अधिकरण से, रूप से और भिन्न श्रुति से पता चलता है। ये हाँ जी। अधिकरण का क्या अर्थ ले रहे हैं आप? अधिकरण का अर्थ है सृष्टि क्रम से जी। और रूप का? रूप का अर्थ है जैसे कि पृथ्वी में कालापन है, जैसे चंद्रमा में भी जी पृथ्वी का एक अंश है, उसका रूप में आता है। ठीक है, अच्छी बात है। 13वां सूत्र है तद अभिध्यानात् एव तु तत् लिंगात् सह। इसका अर्थ? हाँ जी, योगेश जी बताइए। परमात्मा ने सृष्टि क्रम का ईक्षण किया और पंच महाभूतों को सामने रखकर योजना बनाई, और उसी योजना के अंतर्गत श्रुति आदि में वर्णन आता है कि जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, और कोई ना कोई है जो इन पंच महाभूतों का नियमन कर रहा है। जैसे जलों में रहकर भी परमात्मा जल का नियमन कर रहा है, अग्नि में रहकर भी परमात्मा अग्नि का नियमन कर रहा है। इस प्रकार से श्रुति के आधार पर परमात्मा को ही सृष्टिकर्ता मानना चाहिए। जी, तो प्रसंग आपके सामने आ गया है कि जल की उत्पत्ति के पश्चात पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल से जो अन्न उत्पन्न बताया है वो अन्न का अर्थ पृथ्वी है। ये प्रसंग आपके सामने है। तो जो सृष्टि क्रम बताया, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, ये एक क्रम है। इसका उल्टा क्रम भी होता है, तो उसको लेकर के 14वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। उक्तः खलु उत्पत्ति क्रमः। उत्पत्ति क्रमः उक्तः, उत्पत्ति के क्रम को लेकर के उक्तः कह चुके हैं। अथ अपरः लय क्रमः, अथा उसके पश्चात अपरः जो दूसरा क्रम है वो कौन सा है? लय क्रम, विनाश का क्रम है। एक उत्पत्ति क्रम है और एक लय क्रम है। अब लय क्रम को लेकर के इस सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। विपर्ययेण तु क्रमो अतः उपपद्यते च। विपर्ययेण तु क्रमः अतः उपपद्यते च। अतः क्रमः तु विपर्ययेन उपपद्यते च। अतो अस्मात् उत्पत्ति क्रमात्। अतः का अर्थ कर रहे हैं अस्मात् उत्पत्ति क्रमात्, इस उत्पत्ति क्रम से। अतः उत्पत्ति क्रमात् क्रम, ये जो उत्पत्ति वाला क्रम है उससे अपरा भिन्न
कौन सा है? लयः, वो लय वाला क्रम है। अपरो लय क्रमः, दूसरा जो क्रम है वो लय का, विनाश का क्रम है। सतु, और वो जो लय क्रम है विपर्ययेन, विपरीत क्रम से होता है, अर्थात प्रतिलोमेन खलु उपपद्यते, वो प्रतिलोम से सिद्ध होता है। उपपद्यते अर्थात सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। प्रतिलोम का मतलब अनुलोम और एक प्रतिलोम होता है। जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वो एक क्रम है, नीचे से ऊपर जाना, फिर ऊपर से नीचे आना जो है वो प्रतिलोम कहलाता है। तो प्रतिलोम क्रम से उपपद्यते अर्थात सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। और ये बात कैसे आप कहना चाहेंगे? तो दो हेतु दिए, युक्तितः शास्त्रतः च। युक्ति भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। युक्ति का मतलब है ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है युक्ति, और ये शास्त्रता का मतलब है शास्त्र प्रमाण से, शब्द प्रमाण से, युक्तितः अनुमान प्रमाण से, ये दोनों प्रमाणों से ये सिद्ध होता है। युक्ति ही तावत, पहले युक्ति को समझा रहे हैं। हम लोग बहुत सारी युक्तियां देते रहते हैं अपने जीवन में, पर वो युक्ति यथार्थ होनी चाहिए। तो युक्ति ही तावत, पहले युक्ति प्रमाण दे रहे हैं। सोपानस्य आरोहणम येन क्रमेण क्रियते तद विपरीतेन तद प्रतिलोमेन किल तस्य अवरोहणम क्रियते। बड़ा स्थूल युक्ति दिया इन्होंने। देखिए युक्ति किस तरह देनी होती है इसको भी आप समझ लीजिएगा। युक्ति जो दी जाती है वो प्रत्यक्ष होता है। युक्ति में कोई ना कोई प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और उसी युक्ति रूपी प्रत्यक्ष प्रमाण से जो हमें समझ में नहीं आता है अथवा हमने प्रत्यक्ष नहीं किया उसको भी सिद्ध किया जाता है, उसी को युक्ति कहते हैं। जैसे सोपानस्य आरोहणम, सोपान कहते सीढ़ियां जो आप चढ़ते हैं। कोई ऐसा है जी आप में से कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ता हो? ये अलग बात है, आजकल आलसी हो गए ज्यादा हम लोग, तो हम लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है, आलसी के कारण ही लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए आजकल जैसे हम मेट्रो सिटीज में जाते 50वें माले में 60वें माले में जाना है तो सीढ़ियों चढ़ करके थोड़ा जाएंगे हम, तब तो लिफ्ट में ही जाना होगा। लेकिन होता क्या है कि ऊपर है ही नहीं है, ग्राउंड फ्लोर ही है, और किसी कारण से ऊपर एक फ्लोर बना दिया, फर्स्ट फ्लोर, उसके लिए भी लिफ्ट लगा रहे हैं आजकल, होता है। और जो पहले से घर बने हुए हैं उसको तोड़ करके अंदर से लिफ्ट बना रहे, कारण घुटने काम नहीं कर रहे उनके। कारण क्या है? वो लिफ्ट इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि आलस्य के कारण, लिफ्ट इसलिए लगा रहे हैं घुटने काम नहीं कर रहे हैं। अब घुटनों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। आज आप देखेंगे बहुत सारे लोग घुटनों में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये कहाँ आते हैं जी? मैदान में रहने वालों को। जो पहाड़ों में रहते हैं ना उनको घुटनों का प्रॉब्लम रेयर में दिखता है, क्योंकि उनके दो ही काम होते हैं, या तो ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। उनके दो ही काम होते हैं, या तो ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं। तो जो ऊपर चढ़ना और नीचे उतरने का काम निरंतर करते हैं ना, उनको घुटनों में क्यों प्रॉब्लम आएगा? और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम आता है तो सीधा एक अर्थ है। देखिए कारण बहुत हो सकते हैं, डिजीज के, किसी रोग के पीछे अनेक कारण होते हैं। उन अनेक कारणों में एक कारण ये भी है आलस्य, प्रमाद, व्यायाम का न करना, एक बहुत बड़ा कारण है। पुरुषार्थ शरीर के लिए न करना, ये बहुत बड़ा कारण है। और भी कारण होते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा ये भी कारण है, इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, कि शारीरिक पुरुषार्थ बहुत कम कर दिया व्यक्ति ने, और उसके कारण से अनेक रोग आते हैं, उसमें से घुटनों का दर्द भी। तो जो सोपान हैं, सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों में 1 2 3 ऐसे एक एक सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ते हैं। तो कहते हैं सोपानस्य आरोहणम, आरोहणम का मतलब चढ़ना, ये न क्रमेण क्रियते, जिस क्रम से हम करते हैं, तद विपरीतेन, उसके विपरीत, अर्थात तत् प्रतिलोमेन, उसके प्रतिलोम क्रम से, उल्टे क्रम, प्रतिलोम कहते हैं उल्टे क्रम से,
किल निश्चित रूप से तस्य अवरोहणम क्रियते, उसका अवरोहन होता है, अर्थात उसका उतरना होता है। अवरोहन का मतलब उतरना। जिस क्रम से चढ़ना होता है उसके उल्टे क्रम से उतरना होता है। इति लोके दृश्यते, ऐसा लोक में देखा ही जाता है, सभी को पता है। तथा एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, कार्पास अंशुभ्य तंतवः तंतुभ्यः सूत्राणि निर्मीयन्ते सूत्रेभ्यो वस्त्रम निष्पद्यते। कार्पास अंशुभ्य, कार्पास कहते हैं रुई, रुई के अंशों से तंतवः धागे बनते हैं। तंतुभ्य सूत्राणि, अच्छा, धागे नहीं बनते हैं। रुई के अंशों से तंतवा, उसको तानते हैं ना जी, लंबा लंबा तानते हैं, पहले तानते हैं, वो तंतु बनाते हैं, फिर उन तंतुओं से सूत्राणि, फिर धागे बनते हैं। सूत्रेभ्यो वस्त्रम निष्पद्यते, फिर उन सूत्रों से अर्थात उन धागों से वस्त्र उत्पन्न होता है। यानी रुई के तंतु का मतलब है रुई का एक अंश, तंतु का कहते हैं। रुई का एक एक अंश मिलकर के तंतुओं से, एक एक अंशों से सूत्राणि, धागे बनते हैं, फिर धागों से वस्त्र बनते हैं। ये एक क्रम है। इति एषा वस्त्रस्य उत्पत्ति क्रमः, ये वस्त्र के उत्पत्ति का क्रम है। तद विपरीत्येन तस्य वस्त्रस्य लय क्रमः नाश क्रम उपलभ्यते, उसके विपरीत, उसके उल्टे क्रम से वस्त्र का लय अर्थात उसका नाश का क्रम उपलब्ध होता है। यत् कि वस्त्र विनाशात् सूत्राणि शिष्यन्ते, वस्त्र के विनाश से वस्त्र टूट फूट गया तो उसके सूत्राणि शिष्यन्ते, उसके धागे बचते हैं। सूत्र विनाशात् तंतवः अतिरिच्यन्ते, और धागों के विनाश से उसके तंतु, उसके एक एक रेशे जो है वो बच जाते हैं। तंतु विनाशात् कार्पाश अंशवो अंते अवतिष्ठन्ते, और उसके तंतुओं के नाश से रुई के अंश बच जाते हैं, अंत में छोटे छोटे रुई के अंश बच जाते हैं। ये वस्त्र का क्रम और वस्त्र का लय। इति वस्त्रस्य लय क्रमः, ये वस्त्र का लय का क्रम है, विनाश का क्रम है। तद उत्पाद क्रमाद वैपरीत्येन, उसके उत्पत्ति क्रम से उल्टे क्रम से होता है विनाश। देखिएगा, सत्वर स्तंभ से महतत्व, महतत्व से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्रानि, ऐसा जो क्रम बताया है ना, वो क्रम करते करते पंचमहाभूत तक आ गए, और पंचमहाभूतों को मिला करके वृक्ष, वनस्पति, ये पहाड़, ये नदी, धरती, सूर्य, चंद्र, ये सब बन जाते हैं। पशु पक्षी ये सब बन जाते हैं, सब लबालब सब तैयार रहते हैं। सबसे अंत में मनुष्य को बनाता है परमात्मा। सबसे अंत में मनुष्य के बाहर आते हैं, उसको दूध मिले, फल मिले, सब कुछ मिले। यही तो करते हैं आप लोग आज, यही तो आप लोग करते हैं आज। आज के लोग क्या करते हैं, सारी तैयारियां पहले करते, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये बैंक बैलेंस होना चाहिए, सब होने के बाद में फिर शादी, फिर उसके बाद बच्चे, बच्चे के आते ही सब कुछ उसके सामने उपलब्ध है। आज याद रखना, सबसे पहले हम ही मरेंगे। सबसे अंत में हम पैदा होते हैं ना, तो विलोम क्रम जब होता है, उल्टा क्रम जब होता है, तो उस उल्टे क्रम में सबसे पहले मनुष्य मरेगा। मनुष्यों के बाद पशु पक्षी आदि जो भी बाकी वो क्रम होगा उसका। तैयार हो? मैं तैयार हूं। ठीक है जी। तो यहां पर बोला है कि उत्पत्ति क्रम और लय क्रम, ये दो क्रम हैं। उत्पत्ति क्रम जो है ये एक क्रम है, सभी जानते हैं, और लय क्रम ये दूसरा क्रम है।
तद्वत जैसे ये क्रम है, वस्त्र का हो चाहे सीढ़ियों का चढ़ना उतरना हो, ये जो क्रम है तद्वत इन्हीं के समान अत्रापि यहां पर भी पृथ्वी अप्सु विलीयते, पृथ्वी अप्सु लीयते। सबसे पहले पृथ्वी जो है जल में विलीन होता है, फिर आपो अग्नो, फिर जल जो है अग्नि में विलीन होता है, अग्नि वायु, अग्नि जो है वायु में विलीन हो जाता है, वायु आकाशे, वायु जो है आकाश में विलीन होता है। क्योंकि यह पंचमहाभूतों का ही क्रम यहां पर दिखाया है, इसके पीछे का नहीं दिखा रहे। इसलिए जब आकाश में सब विलीन हो गए तो फिर आकाश किस में विलीन होता है? तो परे ब्रह्मणि परमात्मनि व प्रलीयते, फिर वो ब्रह्म में विलीन होता है, परमात्मा में विलीन होता है। उपनिषद पढ़ा है ना, ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवंती, और फिर अंत में जाकर उसी में विलीन हो जाते हैं। तो ऐसे यहां पर ब्रह्म में ये सब विलीन हो जाते हैं, ऐसा यहां पर प्रस्तुत किया है। ये है युक्ति। ये युक्ति क्या है? अनुमान प्रमाण है। क्योंकि वस्त्र का प्रमाण प्रत्यक्ष है, वो युक्ति है। जैसे वस्त्र है वैसे ये भी क्रम है, जैसे सीढ़ियों में चढ़ना है और वैसे उतरना है, जैसे ये प्रत्यक्ष युक्ति है उसी के समान यहां पर भी होता है। अब शास्त्रम, शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं। एवमेव खलु सौम्य, खलु निश्चित रूप से, एवमेव सौम्य, इसी प्रकार हे सौम्य, ये शिष्य, गुरु अपने शिष्य को समझा रहे, अन्नेन शुंगेन आपो मूलम अन्विच्छ, अन्नेन शुंगेन, शुंग कहते हैं अंकुर को, अन्न रूपी अंकुर से आपा मूलम अन्विच्छा, जल, मूल जल को अन्विच्छा, खोजो। अन्न रूपी अंकुर अर्थात यहां पर अन्न है पृथ्वी, इसलिए खोला है ब्रैकेट में, पृथ्वी स्थानीयेन अन्नेन, जो पृथ्वी स्थानीय जो अन्न है, शुंगेन, तो अन्नेन शुंगेन का मतलब है पृथ्वी रूपी अंकुर से, आपो मूलम अन्विच्छा, जल इस पृथ्वी रूपी अंकुर का मूल है, ऐसा अन्विच्छा, खोदो, खोजो, खोज कर लो। ये अन्न रूपी अर्थात पृथ्वी रूपी जो अंकुर है, इससे इसका मूल जल है, ऐसा अन्विच्छा, खोज लो। फिर कहा अद्भि सौम्य शुंगेन तेजो मूलम अन्विच्छा, हे सौम्य, हे शिष्य, अद्भि शुंगेन, जल रूपी अंकुर से, तेजो मूलम अन्विच्छा, इस जल रूपी अंकुर से मूल तेज है, अग्नि है, ऐसा अन्विच्छा, खोज लो। फिर कहा है तेजसा सौम्य शुंगेन सतमूलम अन्विच्छा, तेजसा सौम्य, ए सौम्य, तेज रूपी अंकुर से सतमूलम अन्विच्छा, उसका सत्तात्मक मूल तेज का, वायु, ऐसा अन्विच्छा, खोजो। ये छांदोग्य उपनिषद का है। यानी यहां पर भी शास्त्र भी कहता है इसका मूल ये है, इसका मूल ये है, ये क्रम बताए वहां पर। एक महाभारत का भी प्रमाण दे रहे हैं, जगत प्रतिष्ठा देवर्षे, जगत प्रतिष्ठा देवर्षे, पृथ्वी अप्सु प्रलीयते, ज्योतिषु आपः प्रलीयन्ते, ज्योतिर्वायौ प्रलीयते। जगत प्रतिष्ठा, ये जो जगत रूपी प्रतिष्ठा है, ये जो जगत दिखाई दे रहा है, हे देव ऋषि, किसी ऋषि को समझा रहे हैं वहां पर, हे देव ऋषि, पृथ्वी अप्सु प्रलीयते, पृथ्वी जो है ये पानी में विलीन हो जाता है, ज्योतिषी आपह प्रलीयन्ते, और ये जो आपा रूपी जल है वो ज्योतिषी, ज्योतिषी का मतलब है अग्नि, अग्नि में प्रलीयन्ते, ये जल अग्नि में प्रलीन हो जाते हैं। ज्योति ही वायु प्रलीयते, और ये जो अग्नि है ये वायु में विलीन होता है। तो शास्त्र भी यही कहता है, युक्ति भी यही कहती है, इसलिए वास्तव में पृथ्वी जो है वो जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न होती है, अर्थात अन्न शब्द पृथ्वीवाची है,
वो जल से उत्पन्न होता है, ऐसा ये बताने का तात्पर्य है। सूत्रार्थ लिखिएगा, उत्पत्ति क्रम से विपरीत ब्रैकेट में उल्टे, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि, उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि युक्ति व श्रुति में स्पष्ट उपलब्ध होती है। उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि युक्ति से और श्रुति में स्पष्ट उपलब्ध होती है। युक्ति से भी लिख लेना, युक्ति से और श्रुति में स्पष्ट उपलब्ध होती है। इससे अन्न शब्द से पृथ्वी लेना चाहिए, इससे अन्न शब्द से पृथ्वी लेना चाहिए। उत्पत्ति क्रम से विपरीत क्रम की सिद्धि युक्ति से और श्रुति में स्पष्ट उपलब्ध होती है, इससे अन्न शब्द से पृथ्वी लेना चाहिए। आगे बढ़ूं, स्पष्ट हो गया। 15वां सूत्र, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगाद इति चेत न अविशेषात्। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तत् लिंगात इति चेत न अविशेषात्। नरेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अंत में कहा है कि आकाश जो है परब्रह्म में लय हो जाता है, हाँ जी, तो ये परब्रह्म में इस वजह से कहा है कि ये निमित्त कारण की वजह से। हाँ, वो सर्वव्यापक है ना, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो परमात्मा में विलीन होता है का मतलब है अपने कारण रूपी प्रकृति में विलीन होता है, और वो सब कुछ परमात्मा में है। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर ये शंका हो जाती है कि फिर उसे हमें ब्रह्म को उपादान कारण मानना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी शंका नहीं कर सकते आप। ये तो बोल ही सकते हैं ना, मैं अपने पिता में विलीन हो गया हूं। लोक में ऐसा बोलता, मैं उसमें विलीन हो गया हूं, मैं बस टीवी में विलीन हो गया हूं। इसका मतलब ये थोड़ा है कि वहां पर मेरे शरीर का उपादान कारण टीवी है, मैं उसमें मग्न हो गया हूं, ऐसा भी बोलते हैं ना, मैं तो टीवी में मग्न हो गया हूं। तो तात्पर्य वहां लिया जाता है। जैसे लोक में हम बहुत बोलते रहते हैं ना, मैं पढ़ने में विलीन हो गया हूं जी, मैं पढ़ने में मग्न हो गया हूं जी, तो विलीन का मतलब है मग्न होना। तो जो वास्तविक अर्थ है वही लेना होता है जी। तो सूत्र देखिएगा 15वां, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तत् लिंगात्। आकाशादि भूतानाम उत्पत्ति प्रलयौ अनुलोम प्रतिलोम क्रमाभ्याम निर्णीतौ। आकाशादि भूतानाम, आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति और उनका प्रलय, ये दोनों अनुलोम और प्रतिलोम के क्रम से निर्णीतौ, निर्णय किए गए हैं। आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति और उसका प्रलय, ये अनुलोम और प्रतिलोम, सीधे अनुलोम का मतलब सीधा क्रम और प्रतिलोम का मतलब उल्टा क्रम, तो सीधे और उल्टे क्रम से निर्णय किए गए हैं। किंतु तस्मात् परमात्मना सकाशात् न केवलम आकाशादयः पंचमहाभूता एव उत्पद्यन्ते। प्रश्नकर्ता कह रहा है किंतु तस्मात् परमात्मना सकाशात्, उस परमात्मा से न केवलम आकाशादयः पंचमहाभूता एव उत्पद्यन्ते, मात्र केवल 5 महाभूत ही उत्पन्न नहीं हुए हैं,
किंतु परमात्मा भूतगणयो अंतराले विज्ञान मनसी बुद्धिन्द्रियाग्रामो मनश्च अपि उभे वस्तूनि तत्र उत्पत्ति प्रसंगे लय प्रसंगे च क्रमेण निर्णेतव्ये। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि परमात्मा से केवल पंचमाभूत ही उत्पन्न नहीं हुए हैं, किंतु परमात्मा भूतगणयो अंतराले, परमात्मा और ये पंचमाभूत, इन दोनों के अंतराल, इन दोनों के अलावा विज्ञान मनसी, विज्ञान और मनसी मन, विज्ञान को खोला है बुद्धिन्द्रिय ग्राम, विज्ञान का मतलब है बुद्धि, बुद्धिन्द्रिय ग्राम, बुद्धि और इंद्रियों का समुदाय, बुद्धि का मतलब है महतत्व, इंद्रिय का मतलब है 10 इंद्रियां, इनका समुदाय, और मन विशेष है तो उसको अलग बोल दिया, मनश्च अपि, और मन भी, उभे वस्तुनि, ये 2 प्रकार की वस्तुएं, अर्थात अंतकरण और बाह्यकरण, ये दोनों भी उत्पन्न होते हैं। तो कहते हैं तत्र उत्पत्ति प्रसंगे, उस उत्पत्ति के प्रसंग में इनकी भी उत्पत्ति और इनका भी लय क्रम से निर्णेतव्य, इनका भी क्रम आपको निर्णय करना चाहिए, ये कैसे उत्पन्न होते हैं, इनका भी क्रम, उत्पत्ति क्रम और इनका लय क्रम, इनका भी निर्णय आपको करना चाहिए, आपने किया नहीं है, ये प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है। ये तो ही क्योंकि तयो अपि विज्ञान मनसो उत्पत्ति लिंगम मंडूकोपनिषदि दृश्यते, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये तो ही क्योंकि तयो अपि, ये 2 प्रकार की जो वस्तुएं हैं, बाह्यकरण और अंतकरण, ये विज्ञान मनसो उत्पत्ति लिंगम, विज्ञान मन का अर्थात बुद्धि और मन आदि तत्वों का, इनकी उत्पत्ति का जो लिंग है, चिन्ह है, वो मुंडकोपनिषद में देखा जाता है, इसलिए इनका भी निर्णय आपको करना चाहिए, ऐसा प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। और वो प्रमाण देता है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। प्रमाण क्या दिया उसने, एतस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, एतस्मात् उसी परमात्मा से प्राण उत्पन्न होता है, मन उत्पन्न होता है, सर्वेन्द्रियाणि च सभी इंद्रियां उत्पन्न होती है। फिर कहा खम आकाश, वायु ज्योति अग्नि, आपः जल, पृथ्वी, तो ये सारे के सारे पंचमाभूत जो है विश्वस्य धारिणी, ये विश्व को धारण करने वाले हैं, ये मुंडकोपनिषदकार ने कहा है। जब ये भी उत्पन्न होते हैं, इनका क्रम आपने बताया नहीं है, केवल पंचमाभूतों का एक क्रम बताया, इनका भी क्रम बताओ और इनका भी निर्धारण करो, यह प्रश्नकर्ता का कहना है। इति चेत, यदि ऐसा हम कहे तो न, आप नहीं कह सकते ऐसा, क्यों, अविशेषात, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इति चेत उच्चेता, ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तो तर्हि न तयोर विषये पृथक निर्णेतव्यम, उनके विषय में अलग से निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रसंग जिसका है उसका हमने निर्णय किया है, प्रसंग किसका था, महाभूतों का था, उसका हमने निर्णय किया है। इसका यह मतलब नहीं है हर चीज का हम निर्णय करने के लिए बैठे, जो प्रसंग में आए उसी का तो निर्णय करेंगे ना जी, क्यों जी, आप समझ रहे मेरी बात को। प्रसंग में पंचमहाभूतों का प्रसंग चल रहा था और उस प्रसंग में जल के बाद अन्न उत्पन्न हुआ, ये बात कही गई थी, तो उसका प्रसंग था, तो उसी का प्रसंग का उत्तर हमने दिया है। हमने ये थोड़ा ठेका ले रखा है सारा का सारा बता देंगे आपको, वो प्रसंग ही नहीं है, और वो क्रम से उत्पन्न होते हैं, उसको अलग से समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये क्रम से होते हैं तो वो भी क्रम से ही होंगे ना, उसको बताने की आवश्यकता है ना, प्रसंग है हमारा यहाँ, ये इसका तात्पर्य है। तो कह रहे हैं तर्हि न तयो विषय पृथक निर्णेतव्यम, उनके विषय में अलग से निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है। कुतः, क्यों नहीं है, अलग से निर्णय करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, कहते अविशेषात, अर्थात अभेदात, अविरोधात। अविशेषात का अर्थ है अभेद अर्थात अविरोध, कोई विरोध नहीं है, उसके क्रम में हमें कोई विरोध थोड़ा है।
उसके क्रम के बारे में कोई विरोध उत्पन्न थोड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। विरोध जिसके बारे में आया था उसको लेकर के हमने समझाया है। उनके क्रम के विषय में कहीं विरोध आया और विरोध आप बता दो, फिर हम बता देते हैं। आज ये बात सबको समझ में आ रही है जी। तत्र मुंडक वचने बाह्य अभ्यंतर सृष्टि पदार्थानाम उल्लेख मात्रमेव अभिष्टम तत्र क्रम विचारस्य न आवश्यकता। तत्र मुंडक वचने, जो मुंडकोपनिषद का जो वचन आपने उद्धृत किया है, उस वचन में बाह्य आभ्यंतर सृष्टि पदार्थानाम, बाह्य पदार्थ और आभ्यंतर पदार्थ अर्थात बाह्येंद्रिय और आभ्यंतर इंद्रिय, इन पदार्थों का उल्लेख मात्र करना ही वहां अभिष्ट है। तत्र क्रम विचारस्य न आवश्यकता, वहां क्रम का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मुंडकोपनिषदकार ने कोई क्रम नहीं बताया वहां पर, मात्र केवल उन्होंने बाह्य पदार्थ कौन है, आभ्यंतर पदार्थ कौन है, उनका मात्र उल्लेख किया है, वहां क्रम नहीं बताया उन्होंने। ये तो बाह्यम आभ्यंतरम व सर्वम वस्तु जातम भौतिकमेव, क्योंकि बाह्य पदार्थ हो या आंतरिक पदार्थ हो, सब वस्तु भौतिक ही है, जड़ वस्तु ही है। बस केवल इतना मात्र बताना था, वहां क्रम बताना नहीं था। भूताश्चते पंच आकाशादया तेषाम उत्पत्ति लय क्रमो निर्णीतौ। भूताश्चते, और ये जो भूत है, पंच आकाशादय, जो पांच भूत है, जो आकाश आदि हैं, तेषाम उत्पत्ति लय क्रमो निर्णीतौ, उनके उत्पत्ति और उनका लय का क्रम यहाँ पर निर्णय हमने किए, क्योंकि वो प्रसंग था। तन निर्णयात तयो विज्ञान मनसो उत्पत्ति लय क्रमौ सह भूतेर निर्णीतौ इति। तो कह रहे हैं जो पांच भूत है जिनकी उत्पत्ति का क्रम और लय का क्रम हमने निर्णय दिया है, तर निर्णयात, उनके निर्णय से ही तयो विज्ञान मनसो उत्पत्ति लय क्रमो, और वो जो बुद्धि और मन आदि जो पदार्थ हैं, उनकी भी उत्पत्ति और लय का क्रम जो है, वो भी इन भूतों के साथ साथ उनका भी निर्णय हो गया है, ऐसे समझ लो आप। शब्दों का अर्थ समझ लीजिएगा। पंच आकाशादया तेषाम उत्पत्ति लय क्रमो निर्णीतो, पांच आकाश आदि जो पंचभूत है उनकी उत्पत्ति और उनका क्रम का निर्णय हमने किया है। तन निर्णयात, उसके निर्णय से, तयो, उन दोनों का भी, किन दोनों का, विज्ञान मनसो, बुद्धि और मन, इनका भी उत्पत्ति लय क्रमो, इनकी उत्पत्ति और लय का जो क्रम है, ये क्रम भूतैः सह, इन पांच भूतों के समान ही निर्णीतौ, निर्णय हो गए हैं, इति विज्ञेयम, ऐसा समझ लेना चाहिए आपको। तद अंतर्गतत्वात् तयो विषये न पृथक सूत्रयितव्यम। तद अंतर्गतत्वात्, ये इसी के अंतर्गत है, इसी क्रम के अंतर्गत है। तयो विषये, उन दोनों के विषय में न पृथक सूत्रयितव्यम, उसके लिए अलग सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा ये क्रम है वैसे उनका क्रम भी समझ लो आप, उसके लिए अलग से सूत्र बना करके उसको निर्णय करने की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। समझ में आ रहा है जी सभी को? सूत्रार्थ लिखिएगा। अनिल जी। स्वामी जी, सूत्र पर तीसरी लाइन में सकाशात शब्द है, इसका क्या अर्थ है? सकाशात का मतलब ईश्वर से। जी जी स्वामी। वैसे केवल सकाशात का मतलब पास से, सकाशात पास निकट। ठीक। केवल सकाशात शब्द का अर्थ समझना चाहते हैं, उसका अर्थ होता है निकट से। तो हाँ जी, सृष्टिकर्ता परमात्मा व आकाश के बीच में
सृष्टिकर्ता परमात्मा व आकाश के बीच में सृष्टिकर्ता परमात्मा व आकाश के बीच में विज्ञान रूपी बुद्धि और मनादि इंद्रियां सृष्टिकर्ता परमात्मा व आकाश के बीच में विज्ञान रूपी बुद्धि और मनादि इंद्रियों की, ऐसा कर लीजिएगा, और मनादि इंद्रियों की उत्पत्ति होती है या उत्पत्ति व लीन, मनादि इंद्रियों की उत्पत्ति व लीन होते हैं। मनादि इंद्रियों की उत्पत्ति व लीन होते हैं। यह उनको बताने वाले लिंग शास्त्र में देखा जाने से उनका भी विचार करना चाहिए। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि उनके क्रम में कोई विरोध नहीं है। सृष्टिकर्ता परमात्मा व आकाश के बीच में विज्ञान रूपी बुद्धि और मनादि इंद्रियों की उत्पत्ति व लीन होते हैं। यह उनको बताने वाले लिंग शास्त्र में देखा जाने से उनका विचार करना चाहिए। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके क्रम में कोई विरोध नहीं है। इसमें थोड़ा सा मिसिंग लग रहा है सूत्रार्थ में। आप एक शब्द जोड़ सकते हैं, सृष्टिकर्ता परमात्मा व आकाश के बीच में विज्ञान रूपी बुद्धि और मनादि इंद्रियों की उत्पत्ति व लीन के क्रम होते हैं। ऐसा लिख लीजिएगा, लीन उत्पत्ति व लीन के क्रम होते हैं। उत्पत्ति व लीन के क्रम होते हैं। अब मैं सूत्र का अर्थ पूरा बोलता हूं। सृष्टिकर्ता परमात्मा व आकाश के बीच में विज्ञान रूपी बुद्धि और मनादि इंद्रियों की उत्पत्ति व लीन के क्रम होते हैं।
यह उनको बताने वाले लिंग शास्त्र में देखा जाने से उनका भी विचार करना चाहिए। ऐसा कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि उनके क्रम में कोई विरोध नहीं है। अब पूरा हो गया सूत्रार्थ। सबको समझ में आ गया जी सूत्रार्थ? आगे बढ़ता हूं मैं। शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मुझे ये क्रम में विरोध नहीं है, ये नहीं समझ में आता है। अथवा तो उनका क्या क्रम है बुद्धि आदि का? जो भी क्रम आपको पता है, उस क्रम में कोई विरोध आया क्या कहीं? अब आप मेरी ओर देखिएगा, सीधा सीधा उस शब्द को मत देखिए, उनके क्रम में कोई विरोध नहीं, इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं आपसे पूछता हूं, यहां पंचमहाभूतों में विरोध दिखा है ना, जल के बाद अन्न उत्पन्न हुआ है, तो जल के बाद अन्न थोड़ा उत्पन्न होता है, पृथ्वी उत्पन्न होती है, यह विरोध दिखाया। तो इस विरोध को दिखाने के कारण से उसका निर्णय करवाया कि ऐसा नहीं है, यहां अन्न का मतलब पृथ्वी होती है, कोई विरोध नहीं है, ये इसलिए क्रम दिखा करके समझाया है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि उनका भी क्रम आपको बताना चाहिए। अरे उनका क्रम क्यों बताएंगे हम? इसके क्रम के अनुसार उसका क्रम भी समझ लो। क्यों समझ ले? उसमें कोई विरोध नहीं है। उनके क्रम में कोई विरोध पैदा किया हो तब तो हम निर्णय करेंगे ना यहां पर, ये कहना चाहते हैं। अब समझ में आ गया आपको? जी, ये तो समझ में आ गया, पर मुझे ये जानना था कि उनका क्या क्रम है। फिर वही बात है, आपने सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा है क्या? क्या क्रम है उसका? अच्छा। सत्वरस्तम साम्य अवस्थाम प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार अहंकारात पंच तन्मात्र, यही तो क्रम है। जी 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 जी, आप समझ में आ गए। जी जी जी, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधी सी बात है यहां पर। जी जी जी, आगे बढ़ूं जी। 16वां सूत्र। कोई भ्रांति में नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं कुरेद करके आपसे पूछता रहता हूं, फिर भी आप लोग खोलते नहीं अपना मुकारविंद को, बाद में जाके परेशान होते रहते। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद व्यपदेशो भाक्तः तद भाव भावित्वात्। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात्, चराचर व्यपाश्रयः तु स्यात् तद व्यपदेशः भाक्तः तद भाव भावित्वात्। ये सूत्र के पद हैं। चराचर व्यपाश्रयः तु तद व्यपदेशः भाक्तः स्यात्। जंगम स्थावर शरीराश्रयस्तु स उत्पत्ति प्रलय व्यपदेशो जन्म मरण व्यपदेशो भाक्तो गौणः। एक बात कहना चाह रहे हैं यहां पर, जंगम स्थावर शरीराश्रया, जंगम और स्थावर इन शरीरों का जो आश्रय है, जंगम शरीर का और स्थावर शरीर का आश्रय कौन है? सह, वो जीवात्मा है। स उत्पत्ति प्रलय व्यपदेशो, उस आत्मा के उत्पत्ति और उसके विनाश का जो व्यपदेश, वर्णन, व्यवहार जो होता है, किस रूप में होता है? जन्म मरण व्यपदेशः, उसका जन्म उसका मरण का जो व्यवहार होता है, ये भाक्तः अर्थात गौणः स्यात्, ये गौण होना चाहिए। आत्मा का जन्म, आत्मा का मरण ऐसा थोड़ा होता है। फिर भी ये पैदा हो गए जी, मेरा पुत्र पैदा हुआ जी, मेरी पुत्री पैदा हुआ। अब पुत्री का पैदा होना, पुत्र का पैदा होना अर्थात उसका जन्म होना, उस आत्मा का जन्म होना, उस आत्मा की मृत्यु का होना, ये तो गौण प्रयोग है, ये कहना चाहता है। नहीं जंगम स्थावर शरीरवर्तिनो जीवस्य उत्पत्ति नाशो भवता, उसी को खोल के समझाया है कि जो जंगम और स्थावर शरीर में रहने वाला जीवात्मा है, उसकी उत्पत्ति और उसका विनाश संभव नहीं है। उक्तम ही, और शास्त्र कहता ही, अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषदकार ने कहा वो अजन्मा है, अजा है, नित्य है, शाश्वत, वो सदा रहने वाला है,
अयम, ये जो जीवात्मा है वो कैसा है? अयम, ये जीवात्मा अज है, नित्य है, शाश्वत है, और पुराण, बहुत पुराना है। आपने सुना है जीवात्मा का एक नाम पुराना भी है। जैसे ईश्वर का नाम भी पुराण है, तो ऐसे जीवात्मा का नाम भी पुराण है। सत्वरस्तंभ को भी पुराण कह सकते, अर्थात बहुत पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मारे जाने पर भी वो आत्मा नहीं मर सकता। ये एक प्रमाण दिया। दूसरा, अस्य सौम्या महतो वृक्षस्य यो मूले अभ्यहन्यात् यद एकाम शाकाम जीवो जहाति सर्वा शुष्यति जीवापेतम वाव किलम इदम म्रियते न जीवो म्रियते। ये चांदोगिका है। ये प्रमाण पहले भी आ चुका है। अस्य सौम्य महतो वृक्षस्य, हे सौम्य, ये शिष्य, अस्य महतो वृक्षस्य, इस महान वृक्ष के, यो मूले अभ्यहन्यात्, यदि कोई इसके मूल में ही चोट पहुंचा दे तो पूरा ही वृक्ष ही समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा। अथवा यदि एकाम शाखाम जीवो जहाति, यदि जीवात्मा एक शाखा को छोड़ देता है तो वो एक शाखा ही सूख जाता है, ये सूख जाती है। अथवा सर्वः, सारे वृक्ष को आत्मा छोड़ दे तो सर्व शुष्यति, वो सारा का सारा वृक्ष ही सूख जाता है। जीवापेतम वाव किल इदम म्रियते, जीव के हट जाने से ये शरीर मर जाता है। न जीवो म्रियते, जीव नहीं मरता है। ये छांदोगिका वचन है। समझ में आ रहा है जी सबको? कथम ही भाक्त इति उच्यते, फिर ये गौण प्रयोग, भाक्त प्रयोग क्यों बोला जाता है? भाक्त का अर्थ होता है गौण, फिर ये गौण रूप में क्यों बोला जाता है? तो कहते हैं तद भाव भावित्वात्, तस्य जीवात्मनो जंगम स्थावर देह भावेन भावित्वात् वर्तमानत्वात् प्रवर्तमानत्वात्, तस्य जीवात्मना, उस जीवात्मा का, जंगम स्थावर देह भावेन, चाहे वो जंगम शरीर हो या स्थावर शरीर हो, उसके अंदर होने से भावित्वात्, उसके अंदर भावित होने से अर्थात वर्तमानत्वात्, उन शरीरों में विद्यमान होने से, उसके अंदर उस शरीर में प्रवृत्त होने के कारण से उसको जीवित माना जाता है। और जब उसके अंदर से बाहर निकल जाता है तब उस, चाहे वो स्थावर शरीर हो जंगम शरीर हो, वो मर गया ऐसा बोला जाता है। यथा च उक्तम, जैसा कि शास्त्र कहता है स्वयं, स वा अयम पुरुषो जायमानः शरीरम अभिसंपद्यमानः, स वा अयम पुरुष, वह ये जो आत्मा है, इसको बोला जाता है क्या? जायमाना, ये उत्पन्न हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है? शरीरम अभिसंपद्यमाना, ये शरीर को प्राप्त हो रहा है, ऐसा कहना चाहिए, मतलब ऐसा मानना चाहिए। मतलब ये पुरुष उत्पन्न हो रहा है, जैसे माँ के गर्भ से जैसे कोई बच्चा बाहर निकल रहा है, तो जो उत्पन्न कराने के डॉक्टर हो या दाई हो, हाँ जी बच्चा आ रहा है, बच्चा पैदा हो रहा है, ऐसा जो बोला जा रहा है, इसका मतलब है शरीर के माध्यम से आत्मा आ रहा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। जायमान का मतलब है शरीरम अभिसंपद्यमान, शरीर को प्राप्त हो रहा है, अर्थात शरीर में आ रहा है। फिर आगे के वचनों को छोड़ दिया है। फिर स उत्क्रामन म्रियमान, जब वो शरीर से बाहर निकल रहा होता है तब म्रियमान, वो मर गया है या मर रहा है, ऐसा बोला जाता है। तस्मात् न जीवात्मा न उत्पत्ति नाशो भवता, जीवात्मा की उत्पत्ति और विनाश नहीं होते हैं। स तो नित्यो अजन्म अमृतश्च इति, वो तो नित्य है, अजन्मा है, अमृत है, न मरने वाला है। अनेन सूत्रेण जीवस्य नित्यत्वं सिद्ध्यति, इस सूत्र से यह सिद्ध होता है, सूत्रकार ये कहना चाहता है कि जीवात्मा नित्य है, ऐसा सिद्ध हो ही जाता है। अनायास जीवात्मा नित्य ऐसा सिद्ध होता है। जब जीवात्मा नित्य सिद्ध होता है तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या कैसे हो सकता है? जीव ही ब्रह्म है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जीवात्मा नित्य है, ये सूत्र कहना चाहता है। वेदांत दर्शनकार महर्षि वेदव्यास जी ये कहना चाहते हैं सूत्र से, जीवात्मा नित्य है, उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है। जब नित्य सिद्ध कर रहा है तो ब्रह्म से अलग होगा, तभी तो नित्य होगा।
यच्च नवीन वेदांते जीव कल्पना मिथ्या। इसलिए ये जो नवीन वेदांती लोग हैं, अद्वैतवादी लोग हैं, जीवात्मा की जो कल्पना कर रहे हैं, वो लोग ब्रह्म से अविद्या जुड़ जाती है तो जीवात्मा बन जाता है, अविद्या हट जाती तो ब्रह्म रह जाता है, ऐसी जो कल्पना करते हैं उनकी कल्पना मिथ्या, वो मिथ्या है। स अनेन निराकृता भवति, इसी सूत्र से उनकी मिथ्या कल्पना निराकृत हो जाती है, अर्थात असिद्ध हो जाती है। स्पष्ट हो गए जी सभी को? सूत्रार्थ लिखिएगा। जन्म और मृत्यु का जो व्यवहार है, जन्म और मृत्यु का जो व्यवहार है, जन्म और मृत्यु का जो व्यवहार है वह स्थावर व जंगम शरीरों के आश्रय से होता है। जन्म और मृत्यु का जो व्यवहार है वह स्थावर व जंगम शरीरों के आश्रय से होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्थावर व जंगम शरीरों के आश्रय से जन्म और मृत्यु का व्यवहार होता है। ये ज्यादा उपयुक्त लगेगा आपको। स्थावर व जंगम शरीर के आश्रय से, स्थावर व जंगम शरीर के आश्रय से जन्म और मृत्यु का व्यवहार होता है। इसलिए जीव में जन्म और मृत्यु का गौण व्यवहार होता है। इसलिए जीव में जन्म और मृत्यु का गौण व्यवहार होता है। सूत्रार्थ हो गया जी पूरा। फिर बोलता हूं, स्थावर व जंगम शरीर के आश्रय से जन्म और मृत्यु का व्यवहार होता है। इसलिए जीव में जन्म और मृत्यु का व्यवहार गौण है। सूत्रार्थ पूरा हो गया। सब कुछ स्पष्ट हो गया जी? हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य नमस्ते। यहाँ पर आचार्य जी जो छांदोग्य उपनिषद का जो जीवापेतम वाव, ये क्या अर्थ है इसका? जीवापेतम, जीव के हट जाने से, शरीर से जीव शरीर से हट जाने, वाव का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से जीवापेतम, जीवात्मा जब शरीर से निकल जाता है, इदम शरीरम म्रियते, ये शरीर निश्चित रूप से मर जाता है। न जीवो म्रियते, जीवात्मा नहीं मरता है। जी आचार्य। वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, हन्यते और हन्य माने का क्या शाब्दिक अर्थ है? हन्यते का मतलब मर जाना, अन्य माने के मर जाने पर। शरीरे हन्य माने, जाने पर, सुन लीजिए, शरीरे हन्य माने, शरीर के मर जाने पर न हन्यते, जीवात्मा नहीं मरता है। और स्वामी जी के वर्तमान त्वात प्रवर्तनात्वात, दोबारा पढ़िए। ये नीचे से पांचवी लाइन। मैं समझ चुका हूं आपकी भाषा जो गलत पढ़ रहे हो ना, उसको ठीक करवा रहा हूं। पढ़िए, क्या पढ़ रहे हैं? वर्तमान त्वात प्रवर्तमानात्वात। गलत पढ़ रहे हैं। देखिएगा, मैंने आप लोगों को एक बार बोला है, अनेक बार बोला होगा, जब पढ़ना नहीं आता है ना तो एक एक अक्षर, वर्तमानत्वात् प्रवर्तमानत्वात्, ऐसा पढ़ लो ना। पढ़िए। प्रवर्तमानत्वात्। अब बच्चे की तरह पढ़िए ना, अपने आप को छोटा बना लीजिए, छोटा बच्चा। वर्तमानत्वात्, वर्तमानत्वात् प्रवर्तमानत्वात्, अक्षर पूरा बोलना है। क्यों, भूख लग रही कि अक्षरों को खा रहे हो? ठीक है। इसका मतलब होता है वर्तमानत्वात् का मतलब विद्यमान, प्रवर्तमानत्वात् का भी वही अर्थ है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, विद्यमान होने से, रहने के कारण से, ऐसा अर्थ है।
शरीर में रहने के कारण से जीवात्मा उत्पन्न होता है, ऐसा बोला जाता है। शरीर से हट जाने के कारण से जीवात्मा मर गया, ऐसा बोला जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। अरुण जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, स्थावर और जंगम के बारे में थोड़ा सा। स्थावर का मतलब होता है जो एक जगह खड़े रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, आते जाते नहीं, जैसे वृक्ष वनस्पतियां हैं, इनको स्थावर योनि कहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं। और जंगम का मतलब होता है जो हिलने डुलने वाले, आने जाने वाले, गति करने वाले, जो आने जाने वाले उसको जंगम योनि कहते हैं। और जो एक ही जगह बने रहते हैं, वो वहां से हटते नहीं है, उसको स्थावर योनि कहते हैं। मतलब इन दोनों में ही आत्मा तो है, जीवात्मा। हाँ हाँ, इसमें कोई संशय नहीं, सभी में है जी। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये विषय बदल गया है अब जो चल रहा था उससे? हाँ जी, वो तो विषय पूरा हो गया है। अच्छा। हाँ जी, वो विषय तो पूरा हो गया है। अब जो विषय दिया है यहाँ पर कि ये जो पंचमाभूत बताए ना, उनको तो बता दिया कि पंचमाभूतों का प्रलय और उत्पत्ति और प्रलय का क्रम बता दिया है, हो गया है। ये सारा पूरा प्रसंग हो गया। अब दूसरा प्रसंग यहाँ पर दिया है कि ये जो मृत्यु है, जन्म है, इसको लेकर के प्रश्नकर्ता प्रश्न प्रस्तुत किया। जीवात्मा की मृत्यु और जीवात्मा का जन्म, ये अलग प्रसंग दिखाया है यहाँ पर जी। जी स्वामी, धन्यवाद। अजीत जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, आवाज आ रही है? आप बोलते जाइए, सुन रहा हूं मैं जी। स्वामी जी, कल यही देख रहा था जो पिछले इसमें कल जो अपना प्रसंग चल रहा था कि एको बहुश्याम बभुआ, एक से हम बहुत हो जाए। जल ने भी ऐसा सोचा और अन्न भी ऐसा सोचा, तेज भी ऐसा सोचा कि एक से बहुत हो जाए। तो इसको हम कैसे समझे कि ये जड़ पदार्थ है और फिर इसमें एक से बहुत होने की जो सोच है वो कैसे हो रही है? परमात्मा के द्वारा ही हो रही है या जड़ में कुछ इस तरह की सामर्थ्य है? हाँ, आप तो सुनते नहीं लगता है। कल बताया था ना, मैंने इसका समाधान किया था। मैंने इसका ये समाधान किया था कि एक अलंकारिक वर्णन होता है। अलंकारिक वर्णन के रूप में देखिएगा। अगर अलंकारिक नहीं मानते हो तो परमात्मा उसके अंदर बैठ करके बोल रहा है, ये मानो। दोनों ढंग से समझ सकते हैं। जल में बैठ करके परमात्मा ये कह रहा है कि मैं बहुत हो जाऊं, जी। अथवा अलंकारिक वर्णन मानो कि जल तत्व ये कह रहा है मैं बहुत बन जाऊं। तो दोनों बातें हो सकती हैं, इसमें कोई संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप रामायण पढ़ा करो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो वहां अलंकारिक वर्णन बहुत मिलेगा आपको। जी जी जी। नहीं, इसमें मैं उपनिषद में ही, छंदों की उपनिषद जो इसका प्रकरण दे रखा ना, इसमें से जो संदर्भ उसी को देख रहा था। तो वहां तो यही दे रहा कि वाणी जिसके कारण से व्यवहार करती है वह वाणी नहीं जानती, लेकिन वाणी ही जिसका शरीर है वह इसको नहीं जानता। उसके अंतर में जो इस तरह की बातें आई थी और काफी लंबा प्रसंग था वो छंदों के उपनिषद। तो उससे आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसमें तो फिर वही दिखाई दे रहा कि परमात्मा ही हर जगह काम कर रहा है। तो यही तो मैं अलग बता रहा हूं क्या? आप उसको अलंकारी कर रहे हैं, इसलिए भ्रांति हो रही है ना स्वामी जी। तो आपको जैसे समझ में आता है वैसे समझ लीजिएगा ना। जी जी जी। जी, सुभाषिनी जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, यहाँ पर जो तीनों को पुराण शब्द से कहा है, इसका मतलब क्या इन तीनों का आदि नहीं है, अंत नहीं है, इसीलिए पुराना नाम से कहा है? पुराना का मतलब है बहुत पहले से हैं, अनादि काल से हैं, इसी को पुराना कहते हैं। तो इसलिए उनका आदि नहीं अंत नहीं, इसलिए पुराना बोला जा रहा है, इसलिए नित्य बोला जाता है, इसलिए अजन्मा बोला जाता है। तीनों का ऐसा ही एक जैसा है।
ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।